हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने क्या सीखा कि हम जब अकाउंटिंग करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, ये हमने सीखा। हाँ, ये हमने सीखा कि किसी भी ट्रांजैक्शन का जब वो हो जाएगी तो सबसे पहले हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद हमने सीखा कि हम क्या करेंगे, इनके लेजर अकाउंट बनाएंगे, इनके लेजर अकाउंट बनाएंगे। ये हमने अभी तक सीखा। हमने सीखा कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, हमने सीखा अभी लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ट्रांजैक्शन में क्या होगा सर, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जर्नल में हम क्या करेंगे, हम उन अकाउंट्स का रूल देखेंगे। पहले कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, उसका रूल क्या है, फिर हम सीखेंगे किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो हम एक जर्नल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमने अभी तक सीखा है, ये हमने अभी तक सीखा है। हाँ सर, ये हमने सीखा है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने बोला कि ये तो रिकॉर्डिंग होगी। अब हम फिर क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो यहां पे एक कैश अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है सर, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जहां पे इन सब अकाउंट्स का जो बैलेंस होगा वो आएगा, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने सिर्फ 2 चीजें समझी है कि जर्नल बनाते हैं पहला स्टेप में और दूसरे स्टेप में लेजर बनाते हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, जो शायद आप अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के आपने वो सोचा भी नहीं होता अभी तक। वो है सब्सिडरी बुक्स। क्या है? सब्सिडरी बुक्स। अब मैं बताता हूं इसका रेलेवेंस क्या है। अगर हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, लगा लो एटलीस्ट हाफ ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो होती है, कितनी सारी ट्रांजैक्शंस एक दिन में हो सकती है, इसी तरह के महीने में कितनी हो जाएंगी, साल में कितनी हो जाएंगी, उन सब का अगर हम एनालाइज करते हैं, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द ट्रांजैक्शन जो होती है, हाफ क्या उससे भी ज्यादा होती है, वो कैश ट्रांजैक्शंस होती है। मतलब जब तुम अकाउंटिंग एंट्री करते हो तो सबसे ज्यादा जो अकाउंट आता है वो कैश का आता है, या कैश आया होता है बिजनेस में, या कैश गया होता है, या एक कैश का रिसीट होता है, या कैश का पेमेंट होता है। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में यही होते हैं। कैश इन्वॉल्व्स बैंक आल्सो, यहां पे में कैश मतलब बैंक भी होता है। ठीक है, मतलब पैसा या तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं उसमें या तो पैसा आया होता है या पैसा गया होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन में ये होता है। और क्या होता है सर, और होता है सेल का, और होता है परचेज। सेल परचेज किसका? ऑफ द गुड्स जिनमें हम डील करते हैं उनको हम सेल्स बोलते हैं, और परचेज ऑफ द गुड्स उसको हम परचेज बोलते हैं। सर जब हम एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं 70 to 80% जो ट्रांजैक्शंस होती है इन्हीं के अराउंड चलती है। या तो कैश आया होता है बिजनेस में, या तो कैश गया होता है, और या तो सेल हुई होती है या परचेज हुई होती है। हाँ सर, ये हमें भी लग रहा है, हम जब अपने दुकानदार को देखते हैं उसका मोस्टली यही होता है, या इर्द गिर्द पे जितने भी बिजनेस है मोस्टली यही होता है। कैश ट्रांजैक्शंस होती है, सेल्स होती है और परचेज होती है। बाकी चीजें बहुत छोटी है। फर्नीचर वो क्या साल में हर बार लाएगा, हर महीने फर्नीचर लाएगा? नहीं सर, साल में 1 या 2 बार वो फर्नीचर लाएगा। बिल्डिंग तो एक ही बार बनाता है। सैलरी तो महीने में 1 बार देनी पड़ती है उसको। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी रेंट महीने में 1 बार देनी, इलेक्ट्रिसिटी महीने 2 महीने में 1 बार देनी पड़ती है। वो ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती है सर, बट सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन सर कैश में होती है, सेल्स में होती है और परचेज में होती है। तो अभी तक जब हमने बोला था कि सर हम हर एंट्री का जर्नल एंट्री करेंगे, तो उससे क्या होता था, बहुत रिपीटेशन होता था, बहुत काम करना पड़ता है। पहले हर ट्रांजैक्शन का तुम जर्नल बनाओगे, उसके बाद उसकी पोस्टिंग करोगे। यहां पे हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग में हमने क्या कर दिया, क्योंकि अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक वे, इज एन आर्ट, इज एन साइंस, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक मेथड में करना है। तो हमने देखा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जर्नल एंट्री करके, जर्नल हर किसी का करके फिर लेजर बनाते हैं, कहीं हमें लग रहा है कि हम कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ये सब कुछ करके। और इस नतीजे भी पहुंच गए जो अकाउंटेंट्स हैं कि नहीं यार, हम ऐसा कर सकते हैं, हम कैश का, और कैश का हम क्या करें, हम कैश अकाउंट मतलब अगर हम कैश की जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनका जर्नल एंट्री ना भरे,
या जर्नल, मैं अभी ऐसा बोलूंगा उसका जर्नल एंट्री ना बनाए, डायरेक्टली कैश अकाउंट बनाएंगे, क्या दिक्कत है? जर्नल में आप करते हो कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट कर रहे हो ना, जब आपकी ट्रांजेक्शन होगी कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल सारी में कैश 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 आ रहा है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है, क्यों ना हम एक कैश बुक बना दे, क्यों ना हम सीधे एक कैश बुक बना दे। ये कंसेप्ट आ गया, हम एक कैश बुक बनाते हैं तो उसी में कैश का हिसाब रखते हैं। इसी तरह से जो हम देख रहे हैं हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस डे वन में जब हम ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं, यहां पे सेल 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 इतनी सारी सेल्स हो रही है, फिर मैं देख रहा हूं परचेज परचेज परचेज, इसी तरह से मंथ में ये हो रही है, सेल्स की कुछ 300 ट्रांजैक्शंस हो रही है, परचेजेस की कुछ 20 से 25 ट्रांजैक्शंस हो रही है, और इन सब का पहले जर्नल करना, फिर इनका लेजर बनाना। सर ये बहुत टेडियस काम है, क्यों ना हम ऐसा करें, हम सेपरेट रजिस्टर्स बना दें। हमने बोला था एक डायरी होगी जिसका नाम जर्नल होगा, एक डायरी होगी, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि एक डायरी होगी जिसका नाम जर्नल होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी उसमें एंट्री होगी। हम बोला ठीक है भाई, है तो ठीक है, बट क्योंकि हम देख रहे हैं एनालाइज करके, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैश 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 में होती है, सेल 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 परचेज 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 होती है। हम क्या करते हैं, ये जो हमने बोला था कि ये जर्नल, जो हमने बोला था कि हम जर्नल एक बनाएंगे, हमने बोला नहीं, इससे ना थोड़ा इंप्रूव मैनर में हम करेंगे, हम एक जर्नल नहीं रखेंगे, हम जर्नल में क्या बोलेंगे, छोटे छोटे रजिस्टर डायरीज रखेंगे, डायरी नंबर 1, डायरी नंबर 2, डायरी नंबर 3, ताकि हमारी अकाउंटिंग ईजी हो जाए, हमारी अकाउंटिंग ईजी हो जाए। तो हमने क्या कर दिया, हमने जर्नल में एक ही जर्नल डे बुक नहीं रखा, एक ही बुक नहीं रखी जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे 1 में जितनी भी ट्रांजैक्शन उनकी एंट्री हो जाए, डे 2 में जितनी भी ट्रांजैक्शन उतनी एंट्री, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बुक रखेंगे, उसका नाम रखेंगे कैश बुक। क्या रखेंगे, कैश बुक, ठीक। और हम रखेंगे परचेज बुक, और हम रखेंगे सेल्स बुक। अभी तक मैं ये 3 ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम इस नतीजे में पहुंचे मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कैश सेल और परचेज की होती है, ये कैश सेल और परचेज होती है, तो हम डिफरेंट बुक्स रखेंगे, तो जब जब कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो वो इसमें आ जाएगी सीधे। यहां से हमें क्या होगा, फिर बाकी अकाउंटिंग करना इजी रहेगा और हमें जर्नल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या समझ लो अभी जर्नल ही है तो हमने डिफरेंट बुक्स रखी, हम एक ही बुक में सारी जर्नल एंट्रीज नहीं करते, क्योंकि उससे ना खिचड़ी बन जाती है, कैश की भी ट्रांजैक्शन, उसकी भी ट्रांजैक्शन, इसकी भी ट्रांजैक्शन, उसकी भी ट्रांजैक्शन, फिर कैश की ट्रांजैक्शन, फिर परचेज की ट्रांजैक्शन, फिर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांजैक्शन, फिर कैश की ट्रांजैक्शन, फिर परचेज की ट्रांजैक्शन, फिर सेल की ट्रांजैक्शन, सेल में कैश की ट्रांजैक्शन। तो ये बहुत सारी एंट्रीज होती है, और इससे फिर उस बंदे को जिसको लेजर पोस्टिंग करते हैं उसको तो फिर रात को शाम को घर नहीं जाना है, उसको तो फिर इधर ही रहना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि पहले पूरे दिन की ट्रांजैक्शन जितनी हो जाए उनका जर्नल एंट्री करो, फिर जाके उनको अपने अपने खातों में पोस्ट करो। कैश की ट्रांजैक्शन एक छोटे बिजनेस में दिन में 50 बार होती है, एक बड़े बिजनेस में तो ये लाखों में चली जाएगी। तो एक अकाउंटेंट के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं, सीधे बुक रखते हैं, उसका नाम कैश है, तो जब भी कैश की ट्रांजैक्शन होगी वो इस बुक में रखेगा, और जब परचेज की ट्रांजैक्शन होगी वो इस बुक में रखेगा, सेल की ट्रांजैक्शन होगी वो इस बुक में रखता है। तो ये जो हमने अलग अलग बुक्स बना दी, और इसके बाद जो किसी में नहीं आएगा वो हम जर्नल प्रॉपर में रखते हैं। जो कैश की भी ट्रांजैक्शन नहीं है, परचेज की भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सेल की भी ट्रांजैक्शन नहीं है, किसी और चीज की ट्रांजैक्शन है, तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। जैसे हमने मशीनरी परचेज कर दी और ये हमने क्रेडिट में परचेज कर दी, मशीनरी परचेज कर दी ऑन क्रेडिट। अगर ये कैश में होती, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन होती तो यहां पे आती कैश बुक में, इसकी रिकॉर्डिंग जब सबसे पहले होती वो कैश बुक में होती। बट ये मशीनरी परचेज है, तो ना ये परचेज है ऑफ द गुड्स, क्योंकि परचेजेस मींस परचेज ऑफ गुड्स, ना ये सेल है, ना ये कैश की ट्रांजैक्शन है। कैश की ट्रांजैक्शन होती तो इधर आती, बट ये कहीं में नहीं आगे, तो इस चीज की हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो एंट्री इसकी आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जो वेंडर है, वेंडर को क्रेडिट करेंगे जितने का वो परचेज करते हैं, तो उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में हो जाएगी। तो आप समझ लो हम ये 4 बुक्स बनाते हैं, एक का नाम है कैश बुक जिसमें जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हो जाएगी वो इसमें आ जाएगी, और परचेज बुक, सेल्स बुक और जर्नल प्रॉपर।
ये हमने कल के लेक्चर से थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन सीख लिया आज के लेक्चर में कि हम क्या करेंगे, हम एक ही जर्नल में सारी एंट्रीज नहीं करेंगे, हम डिफरेंट जर्नल्स बना देंगे। एक जर्नल का नाम रहेगा कैश बुक, दूसरे का रहेगा परचेज बुक, तीसरे का रहेगा सेल बुक, चौथे का रहेगा जर्नल प्रॉपर। फिर हम क्या करेंगे सर, इनके बेसिस पे हम अकाउंट्स बनाएंगे, इनके बेसिस पे हम अकाउंट्स बनाएंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें तो दूसरा अकाउंट बनाना ही बनाना, ये तो हमने परचेज का ही अकाउंट बना दिया, तो दूसरा अकाउंट बना, हालांकि ये अकाउंट भी नहीं होता है, इट जस्ट लाइक ए जर्नल। तो इनके बेसिस पे हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ये जो है कैश बुक हो, परचेज बुक हो, सेल्स बुक और जनरल प्रॉपर्टी। तो जब मैंने देखा कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन आ गई, परचेज बुक में क्या आ गई, परचेज ऑफ गुड्स, मगर अगर वो कैश में होगी, मुझे बताओ फिर वो कहां आएगा सर, अगर वो कैश में होगी वो तो कैश बुक में आएगा, तो यहां पे कौन बचे सर, यहां पे फिर क्रेडिट परचेजेस बचे। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, परचेज बुक में कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज होती है, तो बोलेंगे ये परचेज है, इसमें कैश परचेज क्यों होगी, क्योंकि कैश परचेज इज अ कैश ट्रांजैक्शन दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल्स बुक में अगेन सिंस अगर कैश सेल होगी वो तो कैश बुक में आएगी, तो यहां पे कौन सी आएगी सर, यहां पे क्रेडिट सेल आएगी। तो जनरल प्रॉपर में क्या आएगा, जो ना इधर आएगा ना इधर आएगा ना इधर आएगा, वो जनरल प्रॉपर में आएगा फॉर द टाइम भी। तो इन बुक्स को, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, बुक नंबर 4, ये जो हम बुक्स बनाते हैं इनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनके 3 नाम है, सब्सिडरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब जरा देख लो, हम चीज को देखेंगे, क्या हमें इनके, हमें तो समझ आ गया कि ये क्या है, तो जरा हम देखेंगे कि क्या वाकई इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहना चाहिए था। द आंसर इज यस सर। जब ट्रांजैक्शन होती है और वो कैश की ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसको कहीं जर्नल में नहीं रखते हैं, हम सीधे उसको कैश बुक में रखते हैं। तो कैश बुक क्या बन गया सर, कैश बुक बन गया बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि जब भी कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी उसका कहीं पे जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे कैश बुक में उसकी एंट्री कर लो, तो वो बन जाएगा कैश बुक को हम बोल सकते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हाँ सर, हमें समझ आया, इसको बोलेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलेंगे, हाँ सर, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहली एंट्री, प्राइमरी एंट्री जो होती है कहां पे होती है, कैश बुक में होती है। जैसे ओरिजिनल या प्राइमरी वन एंड द सेम थिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है ना। प्राइमरी स्कूल, बच्चों का स्कूल, फिर जाकर 5th के पास करते हैं, क्या 8th पास करते हैं, फिर वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सेकेंडरी गुड्स में प्राइमरी एग्रीकल्चर गुड्स, देन सेकेंडरी इंडस्ट्रियल गुड्स। इसी तरीके से ये प्राइम एंट्री कहां पे होती है, प्राइमरी एंट्री कहां पे होती है सर, कैश बुक में होती है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, अगर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, अगर एक अकाउंट है जिसकी नॉर्मली जर्नल एंट्री ये होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हम क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्री नहीं करते हैं इस चीज की, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन है, हम डायरेक्टली कैश बुक में लेते हैं ये, और कैश बुक में जब लेते हैं तो कैश का रिकॉर्डिंग हो गया, फिर दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, तो फिर हम इसका दूसरा पार्ट जो बनेगा कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे, फिर हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम डालेंगे बाय कैश 5 लाख। तो इसके बाद क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, कैश बुक ही बेसिस बना कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो इसी तरीके से कैश बुक क्या बोलेंगे, सब्सिडरी बुक्स। दीज आर टू, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को सप्लीमेंट करे, जो किसी चीज को असिस्ट करे, उसको सब्सिडरी बोलते हैं। तो यहां पे ये क्या करते हैं, एक तो हमें ये बाकी लेजर अकाउंट जो बनाने हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। परचेज बुक से फिर परचेज का अकाउंट बनेगा, या परचेज में जो बाकी वेंडर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, परचेज क्रेडिट में वेंडर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वेंडर्स के अकाउंट बनाएंगे ऑन द बेस ऑफ दिस परचेज बुक। तो दीज आर नोन एज सब्सिडरी बुक्स, दीज आर सब्सिडरीज टू द जर्नल एंड दे हेल्प इन प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट्स, तो इनको उस तरीके से भी सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। तो यहां पे हमने समझा कि ये जो हम जर्नल के डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं, एक ही जर्नल नहीं बनाते, अलग अलग बनाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, तो इनको उसी में डालने का कोई फायदा नहीं है, तो इनको हम अलग अलग बुक्स में रखते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स जो हम नॉर्मली बनाते हैं, मेनली तो ये 4 बनाते हैं, तो टोटल जो है वो हम 8 बनाते हैं, 8 सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस में यही 4 बुक्स बनाती है। इसके बगैर 5वीं कौन सी, अगर मैं यहां पर लिखूंगा, अगर आपकी परचेजेस है, तो हो सकता है कि आपका क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। तो अगर आपने क्रेडिट में परचेज कर दिया था और उसका परचेज रिटर्न कर दिया, तो उसके लिए अगर आपको लग रहा है फ्रीक्वेंटली परचेज रिटर्न हो रही है, तो परचेज रिटर्न बुक बनेगा, अगर फ्रीक्वेंट हो रही है।
अगर महीने में एक आध हो रही है तो सीधे जर्नल प्रॉपर में डाल सकते हो, वहां से फिर उनका अपने अपने लेजर में ले जाओगे, अदरवाइज भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर अगर सेल्स है और सेल्स का फ्रीक्वेंट रिटर्न हो रहा है तो सेल रिटर्न बुक बने, बट अगर वो कैश सेल होती तो उसका इंपैक्ट कैश बुक में आ जाएगा। अगर क्रेडिट सेल है फिर रिटर्न हो रहा है तो सर और क्या हो सकता है सर, डेटर क्रेडिटर जो हमारे होते हैं वो हमें बिल्स देते हैं, तो हम क्या करते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का अलग से हिसाब रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे बिल्स कितने हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक, लास्ट लेक्चर में कहीं बोला था मैंने बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, ठीक है। अगर हमें डेटर हमें कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करके देता है कि मैं तुम्हें आज 3 महीने बाद इतने पैसे दे दूंगा ऑन द बेस ऑफ दैट डेट जो मेरे पास है, तो उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, और अगर हम किसी को देंगे तो वो हमारा बिल्स पेएबल हो गया, तो उनका हिसाब रखने के लिए हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। तो ये 8 सब्सिडरी बुक्स है जो हम बनाते हैं ताकि हमारा हिसाब आसान रहे। तो जो कहीं पे भी नहीं आएगा इन 7 में से वो इधर जर्नल प्रॉपर में आता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जो हमने क्रेडिट में मशीनरी परचेज कर दी थी, ठीक है। ये था हमारा सब्सिडरी बुक्स। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कैश बुक बोल दिया, कैश बुक आगे क्या होता है कैश बुक में, वो जो कैश बुक का अलग से लेक्चर में अभी जस्ट मतलब इसके बाद वीडियो जो आएगी उसमें मैं कैश बुक रखूंगा, तो कैश बुक में मैं वहां पे समझा दूंगा। कैश बुक को छोड़ के जो परचेज बुक होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक परचेज बुक बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं। अब बताओ तो इसकी गेम कैसी चलती है, ये हमने परचेज बुक बना दिया तो यहां पे हमने परचेज का हिसाब रख लिया, तो ये नॉर्मली जैसे जर्नल होता है उस तरह का नहीं होता है, बट यहां पे आप ये याद रखो हमें कोई जर्नल एंट्री भी नहीं करते हम। परचेज बुक में अब क्या होगा, सिर्फ क्रेडिट परचेज होगी, तो यहां पे हम उस वेंडर का नाम लिखते हैं, जैसे मिस्टर एबीसी, ठीक है, मैसेज एबीसी है, उनसे हमने परचेज कर दिया, जो वो गुड्स थे जितना भी था उनका वैल्यू सपोज 500 था, ये हमने एबीसी का हो गया। इसी तरह से दूसरी परचेज हो गई XYZ से, सपोज वो 1000 की है, तीसरा PQR से सपोज वो 2000 की है। इस तरीके से सपोज ये 1 मंथ हो गया, तो 1 मंथ की परचेज बुक में सपोज 3 हो गए, ये बहुत ज्यादा होती है, मैं बोल रहा हूं कि 3 है, और इनका टोटल कितना आया 2000, 1000 और 3000, कितना हुआ 53 तो ये परचेज बुक में हमें इस मंथ का टोटल कितना आया, या डे का बोलो 3500 आ गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो हमने क्या बनाया, दिस इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ऑर्डिनरी। अब इसके बेस पे लेजर बनाना है, तो इसके बेस पे 2 लेजर बनेंगे, इसके बेस पे 2 लेजर बनेंगे। कौन सा लेजर बनेगा सर, एक तो बनेगा परचेज अकाउंट, देखो कैसे हमारा टाइम बचता है, ये तो हमने क्या कर दिया, ये तो सिर्फ सब्सिडरी बुक बनी ना, अभी तो हमने अकाउंट कोई बनाया नहीं, ये तो एज ए जर्नल है, जर्नल का एक सब डिवीजन है, जर्नल का सब डिवीजन है जिसमें सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शन के, तो टोटल परचेज कितनी हो गई 3500। तो हम क्या करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं टू परचेजेस एज पर परचेज बुक, ऐसे सीधे लिखते हैं एज पर परचेज बुक, कितना 3500। और क्या हो गए सर, 3 परचेज अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या था परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी 500, अगर मैं इनकी जर्नल एंट्री करता तो क्या बनता सर, 3 जर्नल एंट्री बनती, परचेज अकाउंट डेबिट टू एबीसी, परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ, परचेज अकाउंट डेबिट टू PQR, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हमने क्या किया, सीधे परचेज अकाउंट को डेबिट किया एज पर परचेजेस फ्रॉम परचेजेस फ्रॉम द परचेज बुक, दैट इज 3500। और इन 3 के अपने अपने अकाउंट बना दिए, या हमारे लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, इनके अकाउंट बनेंगे। यहां पे XYZ का अकाउंट बनेगा बाय परचेज अकाउंट, इस तरह से एबीसी का बनेगा बाय परचेज अकाउंट, PQR का बनेगा बाय परचेज अकाउंट। तो हमने क्या किया, जो हम नॉर्मली कर लेते, हम 3 जर्नल एंट्री जब भी जिस डेट को होती, जब भी वो जिस डेट में होती, तो हम क्या करते, 3 परचेज की एंट्री करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेवो, परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ, परचेज अकाउंट डेबिट टू PQR। फिर जाके क्या करते, परचेज अकाउंट बनाते, यहां पे बोलते हैं टू एबीसी, टू PQR, टू XYZ, और फिर उनके अकाउंट्स बनाते, वहां पे बोलते हैं XYZ क्रेडिट बाय परचेज, एबीसी क्रेडिट बाय परचेज। तो इस सब काम को आसान करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने जर्नल एंट्री करना खत्म कर दिया, हमने सीधे क्या किया, परचेज बुक रखा, ताकि हमें कभी भी पता चले हमारी टोटल परचेज कितनी होगी, जो हमें नॉर्मली तब तक नहीं पता चलता जब तक अकाउंट बनता है, और बहुत टीडियस काम होता है। तो जो एक हमने परचेज पे एक बंदा रखा, परचेज बंदा रखा, क्योंकि अदरवाइज सारी चीजें अकाउंट करनी पड़ती, तो वो परचेज वाले बंदे को बोलता भाई कितनी परचेज कर दी, तो उसका काम बहुत बढ़ जाता है। तो हमने एक बंदा रखा जो परचेज वाला है, उसको बोला तू परचेज बुक बना देना, ठीक है। और इसी तरह से एक बंदा रखा जो सेल्स बुक बनाएगा, तो वो सेल्स का हिसाब रखेगा। इस तरह से क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क भी हो गया, टीडीएसनेस बहुत कम होगी। एक अकाउंटेंट के लिए वो बेचारा फिर कभी घर नहीं जा पाता, या तो उसको फाइलें ही घर लेनी पड़ती, तो उसका पूरा सिस्टम खराब हो जाता। तो हमने क्या कर दिया, परचेज बुक रखा, सेल्स बुक रखा और कैश बुक रखा। तो कैशियर को बोला यार सपोज तू कैश बुक बना दे रहा, तो जितना भी कैश में ट्रांजेक्शन तू उनका हिसाब रखना। क्रेडिट परचेज वाले को क्रेडिट परचेज का हिसाब रखना है, तो वो क्या करेगा, परचेज बुक बनेगा, सीधे यहाँ पे लिखे XYZ से इतना लिया, Y से XYZ लिया, और इसके बेस पे फिर वो क्या करेगा, डबल एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट बनाएगा, तो उसमें सिर्फ टोटल करेगा एज पर परचेज बुक। तो कल को ऑडिट होगा या देखना पड़ेगा, तो ये 3500 कहां
कहां से आया, तो वो परचेज बुक देखेगा, परचेज बुक में पता चलेगा वेबो से इतना लिया, XYZ से इतना लिया, PQR से इतना लिया, और XYZ का अकाउंट है तो वहां पे परचेज अकाउंट का रेफरेंस होगा, परचेज अकाउंट में देखेंगे तो यहाँ का रेफरेंस मिलेगा, तो इस तरीके से वो हिसाब पूरा हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं हम सब्सिडरी बुक्स। इस तरह से ये परचेज बुक बनता है। हालांकि ये परचेज बुक और सब्सिडरी बुक तुम्हारे एग्जाम में नहीं था, बट बहुत इंपॉर्टेंट समझना था, क्योंकि हो सकता था इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे ये बात जो ट्रांजेक्शन कहीं नहीं आ जाएगी इन सब 7 में से, वो जर्नल प्रॉपर में आती है, ठीक है। तो पर जर्नल जो हमने अभी तक बोलते थे ना जर्नल बनाएंगे, तो वो हमने रिड्यूस करके सिर्फ जर्नल प्रॉपर रखा, जो कहीं पे नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर आएगा, और बाकी से आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि उसका कितना हिसाब है, क्योंकि उनकी जरूरत भी पड़ती है। सेल्स कितनी होगी है तो जल्दी फटाफट हम सेल्स बुक देख सकते हैं, बिफोर कि हम सेल्स अकाउंट बना दे, उससे पहले ही हमें पता चलेगा कि सेल्स कितनी हुई है, परचेज कितनी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें जो आपके एग्जाम में है भी, वो कैश बुक है। तो इस सेल्फ सब्सिडरी के बुक्स के बारे में इतना ही था। तो आई होप कि मैं जस्टिस कर पाया आपको ये समझाने में कि सब्सिडरी बुक्स है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश बुक को लेकर, बस इसी प्रेजेंटेशन को लेकर हम कंटिन्यू करेंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा है आप, तो कैश बुक को आप ले जाएंगे अब कि ये जर्नल भी है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री फिर कैसे करते हैं, इसकी बेस पर लेजर कैसे बनाते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है।